अरे शहर से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग अपनी आस्थाओं, अपने दुखों को लेकर आते हैं। लोग रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। उनके सभी दुखों का निवारण होता है। इस धाम को बड़ा बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के कई चमत्कारों के बारे में हमने सुना और हमारी टीम बड़ा बालाजी धाम के लिए रवाना हुई। इसकी सारी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह ने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है। इस मंदिर को अब खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया व मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष उर्मिला जैन भाया के द्वारा भव्य रूप दिया गया। इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले हमारी टीम बारां पहुंची। बारां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ बड़ा बालाजी धाम पहुंचे और लोगों के हमने विचार जाने तो पता चला कि कई लोगों के साथ इस मंदिर में चमत्कार हुआ। जो लोग निसंतानता का दुख भोग रहे थे, बालाजी महाराज के शुभ आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्त हुई। कई लोगों के यहाँ पर दुख दूर हुए। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आज हम पहुंचे बारां शहर के जो यहाँ पर बड़ा बालाजी धाम करके है, यहाँ पहुंचे। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी है, अशोक गहलोत जी है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसकी हम बात करें तो ये जो मंदिर के जो अंदर ही हम मौजूद है, यहाँ पर ये जो मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की जो अध्यक्ष है श्रीमती उर्मिला जैन भाया और यहाँ पर जो खान एवं गोपालन मंत्री राजस्थान के प्रमोद जैन भाया, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो हवन कुंड बना रखा है। यहाँ पर लोग अपनी आस्थाओं को लेकर के आते हैं, वे अपने विश्वास को लेकर के आते हैं, यहाँ पर हवन करते हैं। तो मंदिर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कई प्रकार के मंदिर बना रखे हैं, जैसा कि आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है। यात्री यहाँ पर आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर के, और ये यहाँ पर बालाजी का जो मंदिर है वो बनाया गया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के गार्डन बना रखे हैं बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पर झूले लगा रखे हैं और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर लगा रखी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जागरण का जो मंच है वो भी तैयार किया गया है, ताकि जो लोग अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी आस्था को लेकर यहाँ मंदिर में पधारे, मंदिर में आए, तो यहाँ पर वो भगवान को याद कर सके, यहाँ पर कीर्तन कर सके, अपने जो दुख दर्द है वो बालाजी महाराज को सुना सके। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बना रखा है तो जागरण मंच बना रखा है। साथ ही यहाँ पर वो जो कक्ष आपको नज़र आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, वो इसी कक्ष में रुके थे। वो 12 प्रवास पे जब यहाँ पर आए थे तो इस कक्ष में रुक कर के उन्होंने कई घंटों तक अपने जो कार्यकर्ता थे उनके साथ चर्चा की थी, बालाजी महाराज के दर्शन किए थे। और ये मुख्य द्वार की तरफ हम बात करें तो ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर जो मंदिर का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर कई प्रकार के गार्डन बना रखे हैं ताकि लोग वहाँ पर बैठ सके, शांति से बैठ सके, बच्चे वहाँ पर रुक सके, खेल सके। इस तरह के यहाँ पर पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। आगे हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जो पंडित जी जो है, मुख्य पंडित जी है यहाँ के, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस मंदिर की और कुछ अधिक जानकारियाँ। हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर की पूजा करते आए, मगर प्रमोद जैन भाया के द्वारा इस मंदिर को भव्य रूप दे दिया गया, जिसके बाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रमोद जैन भाया जैसे धार्मिक नेता राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में नहीं मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रमोद जैन भाया के द्वारा कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ता है। प्रमोद जैन भाया एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक
जागरूकता मिल रही है। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमोद जैन भाया कई बार सामूहिक विवाह सम्मेलन भी कर चुके हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को संपूर्ण दहेज खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के द्वारा दिया जाता है। हमारी टीम के सदस्य वीरेंद्र सिंह ने लोगों से जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि बहुत जल्द प्रमोद जैन भाया के द्वारा फिर से सामूहिक विवाह सम्मेलन जल्द आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ेगा। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर के आए हैं, इनसे पूछेंगे कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, किस प्रकार बालाजी महाराज इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पारेता। कहाँ से आते हो आप? इटावा से। इटावा से यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हो? बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर बालाजी महाराज की कैसी कृपा रहती है आप लोगों को? अच्छी कृपा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे कई लोग आते हैं जिनको निसंतानता का एक दुख होता है, संतान प्राप्ति भी दूर करते हैं और जिसके बच्चा बच्ची नहीं होते वो भी देते हैं, संतान भी देते हैं, सब कष्ट दूर करते हैं बालाजी महाराज। तो यहाँ पर लोग जो अपने दुखों को लेकर के आते हैं बालाजी महाराज के यहाँ पे माथा टेकते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, अगर श्रद्धा रखोगे तो मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप कहाँ से आते हो? इटावा से। आप भी इटावा से हो। तो यहाँ पर किस तरह के चमत्कार महाराज के देखे जाते हैं बालाजी महाराज? यहाँ बहुत ये हो बच्चा बच्ची भी हो, कोई डॉक्टर भूत हो तो वो भी हो, सब भी हो बहुत। जैसा कि हम श्रद्धालुओं से यहाँ पर जान रहे थे, तो श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर जो दुखी लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाओं को यहाँ पर बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। ऐसी कई भूत प्रेत की बाधाएं होती है, उनसे भी यहाँ पर निवारण हो जाता है उस समस्या का। ऐसा कहा जाता है कि निसंतानता का भी यहाँ पर इलाज होता है बालाजी महाराज के द्वारा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं, बालाजी महाराज के डोक लगाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सीताराम। कहाँ से हो सर आप? पटना से। तो यहाँ पर कितने वर्षों से या कितने महीनों से आप पूजा कर रहे हो? यहाँ हम 400-500 सालों से पूजा कर रहे हैं, हमारा परिवार करता है। अच्छा, आपकी पूरी मतलब जो पीढ़ी है जो वो भी यहीं पूजा करती थी? पूजा करती थी पहले भी, हमारे दादाजी उनके दादाजी यहीं सेवा करते थे। तो अभी ये मंदिर तो पूरा नया बना हुआ लग रहा है, तो आप 400-500 साल बता रहे हो, तो पहले क्या पुराना मंदिर था यहाँ पे? यहाँ चबूतरा था हनुमान जी का, जो अंदर जगह दिख रही है आपको 10.5 फीट का छत्र थी, और ये पास ही बावड़ी दिख रही है, ये बावड़ी है। ये पुराने पत्थर से बनी हुई थी। 2007 में यहाँ कथा हुई थी, उसके माध्यम से मंदिर का निर्माण करवाया गया भैया जी द्वारा, प्रमोद जैन भैया द्वारा। तो कथा का निर्माण यहाँ पर हुआ और पूरा मंदिर नया बनाया गया। तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर के? यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं शनिवार के दिन। यहाँ की मान्यता शनिवार की है, जो भी शनिवार को दर्शन करता है और 7 परिक्रमा लगाते हैं हनुमान जी की, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे कुछ लोग हो या ऐसा कोई दृश्य हो जिनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ हो? यहाँ बाबा की कृपा विशेष प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। जो भी 7 शनिवार करता है उसको पुत्र प्राप्ति होती है, कहीं को पुत्र प्राप्ति हुई है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि प्रमोद जैन भाया जो है उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। चाहे हम उनको एक धार्मिक नेता के रूप में भी अगर देखना चाहें तो धर्म के प्रति उनकी काफ़ी आस्थाएं रहती है। कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर करवाए जाते हैं उनके द्वारा। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये पूरी सत्य है। देखो ने दिख रहा है, पूरा पुण्य उन्होंने तो कमाया है। सामने गौशाला का निर्माण है और ये पूरा मंदिर बनवाया है, ये पुण्य तो कमाया। उनकी आस्था है तो है धर्म के प्रति। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में प्रमोद जैन भाई जैसा जो धार्मिक नेता है पूरे भारत में नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा साहब। साल में बहुत से अनुष्ठान होते हैं यहाँ। भागवत कथाएं करा दी 3 दिन। हनुमान जयंती पर यहाँ भंडारा होता है। 40-50 हज़ार आदमियों का हनुमान जी का अभिषेक होता है। झंडे आते, निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन करवाए यहाँ 3-2 बार कथा करवा दी, फिर भी कथा करवाने की कह रहे हैं।
सामूहिक सम्मेलन यहाँ पर करवाया है, तो 12 में हमने जब जानकारी ली लोगों से, तो लोगों ने बताया कि कई प्रकार के जेवरात वगैरह भी जो जोड़े थे उनको दिए गए थे। संपूर्ण देश दिया था उन्होंने, बिछिया, तोड़िया, 5 बर्तन इस प्रकार के दिए थे, सारे सामान दिए थे। अभी यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं लोगों के लिए मंदिर में? यहाँ मंदिर में संपूर्ण सुविधा है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है, दूसरा बड़ों के लिए बैठने उठने के लिए सुविधा है, सवामणि रसोई भंडारा करने के लिए धर्मशाला है। जब भी आए, जब धर्मशाला मिलते और भंडारा करते हैं, यहाँ बहुत भंडारे होते हैं। तो यहाँ पर जो भंडारे वगैरह जो प्रमोद जैन भाया के द्वारा किया जाता है, तो उससे लोगों से चार्ज वसूला जाता है या फिर सभी के लिए निःशुल्क रहता है? नहीं, ये सभी के लिए निःशुल्क होता है, और कोई भंडारे में अगर अपनी इच्छा से पुण्य कमाना चाहे तो उसे मना नहीं किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। सीताराम।